देव क्लासेस स्पेशल में आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सांख्यिकी, और सांख्यिकी आपकी 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि आप बीए और एमए में इकोनॉमिक्स से पढ़ाई को आगे करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसके सवाल मिलेंगे, और इसके अतिरिक्त आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस अध्याय से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत कितनी चीज़ों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सांख्यिकी के अंतर्गत अभी हम लोग समांतर माध्य के कुछ सूत्रों को समझेंगे। इन सूत्रों के माध्यम से हम सवालों को हल कर सकते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत में आज हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य। तो देखिए, समांतर माध्य के सवाल कई तरीकों से आ सकते हैं, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि के। इनमें सवालों का क्रम क्या होता है कि एक वर्ग अंतराल दिया होता है। वर्ग अंतराल का अर्थ ये है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में डैश दिया गया होगा, और हर कॉलम में जितने भी कॉलम आपके आएंगे उन सभी में बराबर दूरी होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है, 40 से 50, 50 से 60। इसके अतिरिक्त आपको एक बारंबारता भी दी होगी। इस बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या फिर एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 3, 5, 8, 9, कुछ भी संख्या हो सकती है। यदि इस तरह से सवाल आपके सामने आता है तो आपको हल करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहले चीज प्रत्यक्ष विधि। यदि परीक्षाओं में आपसे प्रत्यक्ष विधि कहता है तो आप प्रत्यक्ष विधि से सवाल को हल करेंगे। यदि कल्पित विधि कहता है, इसमें एक विधि और भी है, उसे कहते हैं कल्पित विधि, उसकी बात हम आगे करेंगे। और एक विधि है आपकी पद विचलन विधि। यदि तीनों सूत्र और तीनों विधियों से सवाल को लगाने का तरीका आपने सीख लिया तो आप कक्षा 10वीं से लेकर कक्षा 12वीं बीए एमए और इससे ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं तक भी आप इन सवालों को कभी जीवन में भूलने वाले नहीं हैं। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि को। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि का सूत्र देख लेते हैं। ये होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हम इसकी जगह पर n का भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर सिग्मा एफ एक्स है, इसको हम सारणी में समझाएंगे भी आपको, और n का मतलब या सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारता का योग। तो इस विधि को आप ध्यान से सीखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनकी सवाल को लगाएंगे। तो जब भी इस तरह की कोई भी कॉलम आते हैं तो आप एक टेबल बना लेंगे इस तरह। ये आपकी टेबल बनी। यहाँ पर आपको लिखना है जिस तरह इसमें लिखा है वर्ग अंतराल लिखिए, वर्ग अंतराल। यहाँ पर आपकी बारंबारता दी गई है, तो एक जब भी वर्ग अंतराल लिखें तो उसके तुरंत बाद में आपको एक कॉलम छोड़ना है और फिर यहाँ लिखना है बारंबारता। बारंबारता बारंबारता को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आप एफ लिख देंगे। इसमें एक कॉलम और भी बनेगा। इसमें टोटल आपके 1, 2, 3, 4 कॉलम तो बनेंगे। इस विधि के लिए सबसे पहले में लिखा हमने वर्ग अंतराल, और यहाँ पर लिखा बारंबारता। बारंबारता देखिए ये दी गई है, और वर्ग अंतराल आपका ये दिया गया है। तो एक कॉलम के लिए हमने एक जगह छोड़ी, दूसरे कॉलम के लिए हमने दूसरी जगह छोड़ी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। जैसा लिखा था वैसे हमने लिख दिया। अब जब भी वर्ग अंतराल आप निकाल दिया हो तो आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान के लिए क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए x बराबर होता है प्रथम पद और द्वितीय पद का योग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमने इनको x1 मान लिया, इसको हमने x2 मान लिया। इस तरह हम कुछ मान लेते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 और 10 का जोड़ करेंगे तो 0 और 10 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 और 20 का योग कितना होगा आपका, 30 हो जाएगा, और 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और आगे देखिए 20 और 30 का योग कितना होगा, 50 हो जाएगा, और 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा। 30 और 40 70 होंगे, और 70 का आधा कितना होगा, 35 होगा।
और बारंबारता कितनी दी गई है? बारंबारता एक दी गई है 3, एक दी गई है 5, एक दी गई है 8 और अगला दिया गया है 9। ये आपकी बारंबारता दी गई है। अब सूत्र में ध्यान दीजिए, आप सूत्र में दिया गया x बार, ये ऊपर जो निशान लगा होता है ये बार का है, ये समांतर माध्य का ही मतलब होता है x बार। तो सूत्र में दिया गया सिग्मा एफ एक्स, तो आप देख रहे हैं कि एफ ये रखा हुआ है और एक्स ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप रखिए एक्स इंटू एफ। अब इंटू का मतलब होता है गुणा, तो हम दोनों को गुणा कर देंगे तो 5 थी कितना हो गया 15, 15 का गुणा 5 में करेंगे 75 आया, 25 का गुणा 8 में किया या 8 का गुणा 25 में किया तो आपका 200 आएगा, और 9 का गुणा 35 में करेंगे 315 आएगा। फिर से देख लीजिए, 9 पन्ना 45, हाथ से लगी आपकी 4 की, और 9 3 27, 28 29 30 31, 315 हुआ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हमें आवश्यकता सिर्फ दो चीज़ों की है, एक तो सिग्मा एफ एक्स की मतलब इस कॉलम की, और दूसरी सिग्मा एफ की मतलब इस कॉलम की। तो दो कॉलम से ही अब काम चल जाएगा। हम देखते हैं अब क्या करना है आगे। यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ और यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो एफ में देखिए 5 और 3 8, 8 और 8 16, 8 3 24 और 1 25, ये टोटल आया 25, 9 8 17, 17 5 22 और 3 25 हो गए। अब यहाँ देख लीजिए 5 5 10 और 5 15 की 5, हाथ से लगी 1, 1 और 1 2 और 7 2 हो गए 9, 9 और 1 10, 10 की आई 0, हाथ से लगी 1 की, 1 और 2 3, 3 3 कितना हो गया 6, आपका आया 605। अब यदि आपसे विधि की बात नहीं कही गई है तो आप किसी भी विधि से सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन यदि विधि की बात बोली गई है तो आपको उसी विधि से लगाना होगा। अभी हमने इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से लगाया है, अब हम इसके बाद में दूसरी विधि से भी इस सवाल को लगाना बताएंगे आपको। तो यहाँ पर सूत्र था हमारा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ध्यान दीजिएगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का मान कितना था 605 बटे 25। आप जितना भाग दे सकते हैं दे दीजिए, 5 25 और 5 एकम 5 बचा 6, इसमें 1, 5 दूनी 10 और यहाँ आपका 5 आ गया तो 5 एकम 5। तो एक्स बार का मान आ गया 121 बटे 5। ये आपका आंसर हो जाता है। यदि आपको ये तरीका समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये थी आपकी प्रत्यक्ष विधि। तो इसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखिए, सांख्यिकी आपकी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि आप बीए में अर्थशास्त्र से पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप एमए अर्थशास्त्र से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कक्षा 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं, कक्षा 11वीं की जो छात्र छात्राएं हैं जो अर्थशास्त्र लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अर्थशास्त्र में भी ये सवाल जरूर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कक्षा 10वीं के छात्र जो मैथ्स गणित से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तो पेपर में ये प्रश्न जरूर से जरूर आएगा। तो ये वीडियो मैं ये कहूँगा सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी के अंतर्गत में हम लोग समांतर माध्य निकालना सीखते हैं, माध्यिका सीखते हैं, बहुलक सीखते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भी समांतर माध्य की। समांतर माध्य की 3 विधियां हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित विधि, तीसरी होती है पद विचलन विधि। तीनों विधियां सीखेंगे, लेकिन पहली विधि हम आपको बता रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। जब भी आपका समांतर माध्य निकालना होगा इन विधियों से, तो आपको ये ऊपर वाली टेबल दी गई होगी, वर्ग अंतराल और बारंबारता वाली ये टेबल दी गई होगी। वर्ग अंतराल का मतलब होता है दो पदों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होगा,
और वो अंतर भी आपका समान होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 0 से 10 बराबर है, 10 से 20 10 का अंतर है, 20 से 30 10 का अंतर है। इस प्रकार वर्ग अंतराल दिया गया होगा, बारंबारता दिया गया होगा। अगर ये चीज दी गई है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और नहीं दिया गया है तो आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। हल करने का तरीका क्या है, वर्ग अंतराल को हम लोग सीधा लिख लेते हैं और बारंबारता को एक कॉलम को छोड़कर लिखते हैं। इसके बाद में हमें निकालना होता है एक्स। एक्स का मतलब होता है वर्ग अंतराल का मध्यमान। तो दोनों पदों को जोड़कर यदि आप 2 का भाग देंगे तो आपको 20 का पद मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 15 25 और 35 ये आया आपका। इसी प्रकार बारंबारता आपका रखा हुआ है। हमारा सूत्र में होता है, ये लिखा हुआ सूत्र आपका मैं दिखा देता हूँ, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ या आप एन भी लिख सकते हैं। तो एन का मतलब पदों की आवृत्ति का योग होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका योग कर दिया। इसके बाद एक्स एफ निकालने के लिए एक्स की जो भी संख्या हमारी फाइंड आउट हुई थी, आई थी, उसका गुणा हमने बारंबारता में किया और ये रख दिया। इसके बाद में इस पदों का टोटल करेंगे और इस पदों का टोटल करेंगे, दोनों का भाग करेंगे और भाग देने के बाद में हमारा देखिए आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रत्यक्ष विधि पूरी तरह समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उसको पूछ सकते हैं। विधि यही रहेगी, सवाल बड़ा हो सकता है, सवाल छोटा हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, तरीका सेम रहेगा आपका ज्यों का त्यों। चलते हैं हम दूसरी विधि की तरफ। देखिए समांतर माध्य के अंतर्गत में हम दूसरी विधि की बात करेंगे जिससे हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। उसका नाम है कल्पित माध्य विधि। इसे हम लोग कल्पित विधि के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र होगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, या फिर आप एन भी कह सकते हैं। सिग्मा एफ की जगह पर आप एन भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए होता है आपका कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होता है इसे हम अभी बताएंगे जब हम सवाल लगाएंगे। अगला दिया गया डी। डी होता है विचलन। विचलन का मतलब दो पदों के बीच में जितना भी अंतर रहेगा, सॉरी दो पदों के बीच में नहीं, ये हम एक्स में से ए को माइनस करके निकालेंगे। तो ये दोनों चीजें हम अभी देखते हैं सवाल को लगाने का तरीका। देखिए इसके पहले भी आपने एक सवाल देखा था, सेम टू सेम इसी की तरह था। तो उसी सवाल को भी हम तीनों विधियों से लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये दूसरा सवाल लिया ताकि आप एक नया सवाल सीखेंगे। तो इस तरह के सवाल आते हैं तो इस सवालों को तीनों विधियों से हम निकाल सकते हैं। ये दूसरी विधि आप देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछी जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेबल मैंने बना दी है। एक देखिए वर्ग अंतराल की जो दिया हुआ था, उसके तुरंत बाद मैंने कहा था एक कॉलम खाली छोड़ना होता है जो कि मध्यमान के लिए होता है। एक कॉलम आपका आवृत्ति के लिए जो कि आपका दिया गया है। दो कॉलम हमने सिर्फ एक्स्ट्रा बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि आपने सूत्र में देखा था क्या होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन, इस तरह का होता है। एक्स कैसे निकालेंगे, 0 और 10 का योग करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। इस तरह 10 और 20 कितना होते हैं 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार ये 35 हो जाएगा, 20 और 30 50, 50 का आधा हो जाएगा 25, और 40 और 30 70, 70 का आधा 35, और 50 40 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा आपका 45। अब देखिए सूत्र में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। सूत्र था आपका, ये लिखा हुआ था ए प्लस सिग्मा एफ टी। ये है आपका ए प्लस ए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। यहाँ पर देखिए एक ए दिया हुआ था, ए क्या है, इसे मैंने बताया था ए है आपका कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य आप अपने सवाल में देखिएगा, कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं। आप मध्यमान में जाइए और मध्य का पद ढूंढिए, वही आपका कल्पित माध्य होता है। तो ऊपर से देखिए एक छोड़ा, नीचे से एक छोड़ा, फिर नीचे से एक छोड़ो, ऊपर से एक छोड़ो, बीच में जो मिल जाएगा, क्या मिला आपको बीच में? बीच में आपको मिला 25। ये आपको 25 बीच में मिल गया, यही आपका ए हो जाएगा, यही आपका ए हो जाएगा। अब हमें डी निकालना है। तो डी में आप देखिए क्या लिखा हुआ, डी में लिखा है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब एक्स का मान कितना है यहाँ पर 5, और ए का मान कितना है, ए का मान देखिए निकला 25। तो 5 में 25 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, लेकिन 25 में 5 घट सकता है तो आएगा 20। लेकिन बड़ी संख्या आपकी माइनस की, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 15 में 25 गए, माइनस का 10 आएगा। 25 में 25 घटाएंगे तो 0 आएगा।
इस तरह 35 में 25 घटाएंगे तो 10 आएगा, 45 में 25 घटाएंगे तो 20 आएगा, लेकिन ये दोनों प्लस के होंगे और ऊपर के दोनों माइनस के होंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब निकालना है f इंटू डी। तो डी आपका ये दिया गया है और f आपका ये दिया गया है। जो आवृत्ति होती है उसी की हम लोग बारंबारता भी कहते हैं। तो बारंबारता या आवृत्ति एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर आपका डी दिया गया है, सॉरी ये आपका f दिया गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 का गुणा हम 8 में करेंगे 160 आएगा। इसी प्रकार 10 का गुणा हम 12 में करेंगे तो 120 आएगा। 0 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद 10 का गुणा हम 11 में करेंगे तो प्लस का 110 आएगा। 20 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18, आपका 180 आएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस माइनस के कितने हैं आपके, देखिए 0 और 6 और 2 कितने हो गए 8, और 1 और 1 कितने हो गए 2, मतलब कितना हुआ 280। 280 आपके माइनस के हैं और प्लस के कितने हैं, देखिए 0 0 0 हो गए आपके, और 8 और 1 9 हो गए, और 1 और 1 कितने हो गए 2। प्लस के आपके पास 290 हैं और माइनस के आपके पास कितने हैं 280 हैं। इस प्रकार आप यदि इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ इंटू डी का मान आएगा 290 माइनस 280, ये आपका आएगा 10। काहे का, प्लस का, ध्यान दीजिएगा प्लस का चिन्ह आएगा आपके इसमें। एफ डी तो निकाल लिया। इसी प्रकार यदि आप आवृत्ति का योग करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 50, टोटल आएगा 50। सिग्मा एफ का मान हो जाएगा 50। बस यदि आपने इन दोनों चीजों को निकाल लिया तो आप आसानी से आप कल्पित माध्य से सूत्र लगाकर सवाल को हल कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है आपका, सूत्र है आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इक्वल टू ए का मान कितना है आपका, ए का मान है 25, सिग्मा एफ डी का मान कितना है, सिग्मा एफ डी आपने देखिए निकाला है 10, किसका, प्लस का 10। तो प्लस हम अलग से नहीं दर्शाते इसलिए नहीं लिखेंगे बटे, और सिग्मा एफ का मान कितना है, ये है 50। तो 0 से 0 कटा तो कितना आया 25 प्लस 1/5। तो 5 का भाग यदि हम 1 में देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2। तो जोड़ने का एक तरीका कई बच्चे गलत कर देते हैं, मैं इसको बता देता हूं कि जब भी कभी दशमलव वाली संख्या को जोड़ना हो तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, दशमलव को हम इकाई के अंक से जोड़ते हैं। देखिए 1 अंक बाद दशमलव लगा है, लेकिन हमारे पास 25 में कोई दशमलव नहीं है। तो दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका है कि आप अपने तरफ से दशमलव लगा दीजिए उतने ही अंक। तो 25 की जगह पे आप 25 लिखिए और दशमलव 0 लगा दीजिए, और इस 0.2 को इस प्रकार लिखिए 0.2। अब आप इनको प्लस कर दीजिए तो 0 और 2 कितने हो गए 2 ही रहेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव है, 5 अपनी जगह आ गया और 2 अपनी जगह आ गया। उत्तर कितना आया 25.2। निकाल तो आप यहाँ भी सकते थे, 25 रुपए हैं और 2 पैसे हैं तो क्या कर सकते हैं, नहीं सॉरी 2 नहीं, ये 20 पैसे कहलाएंगे। ठीक है, तो 25 रुपये 20 पैसे भी आप इसे कह सकते थे। चाहे ऐसे मान लीजिए और चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, दोनों कंडीशन में उत्तर सही होगा। तो आज आपने 2 विधियां सीखी इस वीडियो के माध्यम से, एक प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित माध्य विधि। दोनों विधियां आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। यदि कोई भी विधि कहीं पर भी समझ में नहीं आई तो आप उसको दोबारा बता सकते हैं। अगली वीडियो में आप देखेंगे पद विचलन विधि, और इसके अतिरिक्त बहुलक वगैरह की चीजें आप सीखेंगे। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।